बादलों के उस पार पहाड़ों में छुपा एक नाम, जहाँ एक सदी से भी ज्यादा पुरानी ट्रेन आज भी पहाड़ों के बीच अपनी कहानी सुनाती है और जहाँ एक कप चाय ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन दार्जिलिंग सिर्फ टॉय ट्रेन, टी गार्डन और कांचनजुंगा के नज़रों तक सीमित नहीं है। इस शहर की हर गली, हर मोड़ पे छुपी है एक कहानी। तो चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत से सफ़र पर और महसूस कीजिए दार्जिलिंग को एक नए नज़रिए से। भारत के लगभग हर बड़े शहर से एनजेपी के लिए ट्रेन मिल जाते हैं। दार्जिलिंग का सफ़र अक्सर न्यू जलपाईगुड़ी यानी एनजेपी से शुरू होता है, इसलिए पहाड़ों की तरफ बढ़ने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट यहीं से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। एनजेपी स्टेशन के बाहर कदम रखते ही पहाड़ों की ठंडी हवा का एहसास तो नहीं होता, लेकिन उन तक पहुंचने की एक्साइटमेंट ज़रूर महसूस होने लगती है। यहाँ से दार्जिलिंग तक पहुँचने के लिए प्राइवेट और शेयरिंग दोनों तरह की गाड़ियाँ आसानी से मिल जाते हैं। बजट ट्रैवलर्स के लिए शेयरिंग टैक्सी एक काफ़ी पॉपुलर और स्मार्ट ऑप्शन है। सो फाइनली वी आर इन एनजीपी। ये सब गाड़ी देख के तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। हेलो भैया, आपका नाम? हमारा नाम दिनेश राय है। अच्छा अच्छा, तो भैया हमें पिक करने आ चुके हैं हम और लोग अच्छे तरह घुमा देंगे, हाँ, है ना। दार्जिलिंग ट्रांसफर है पूरा ट्रिप भैया हम लोग को एकदम शॉर्ट करके देंगे। ड्राइवर भैया के आते ही हमने अपना सफ़र दार्जिलिंग की तरफ शुरू कर दिया। एनजेपी से दार्जिलिंग तक का सफ़र लगभग 70 किलोमीटर पहाड़ों के घुमावदार रास्ते और बदलते नज़ारों से भरा हुआ है। हम जिस मौसम में यहाँ पहुँच रहे थे उसकी अपनी ही एक खूबसूरती थी। जून से सितंबर के बीच दार्जिलिंग में अक्सर बादल सड़कों तक उतर आते हैं। पहाड़ को साफ देख पाना मुश्किल ज़रूर हो जाता है, लेकिन धुंध दार्जिलिंग को एक अलग ही सिनेमैटिक और प्यारा लुक देती है। लेकिन पहाड़ों का सफ़र और ट्रैफिक ना मिले ऐसा कम ही होता है। एक लंबा ट्रैफिक जाम पार करने के बाद हम आखिरकार अपने होटल पहुंच गए। कुछ घंटों के आराम के बाद शाम को हम निकल पड़ते हैं दार्जिलिंग के सबसे मशहूर जगहों में से एक, मॉल रोड। शाम ढलते ही पूरा एरिया रोशनियों से जगमगा उठता है। हमारा पहला दिन समाप्त होता है, लेकिन असली दार्जिलिंग की सुबह और उसके आइकॉनिक अट्रैक्शंस अभी बाकी है। अगले दिन की शुरुआत हुई एक गर्म चाय के साथ। रूम की खिड़की से बाहर देखा तो बादलों के बीच दार्जिलिंग रोपवे का नज़ारा दिख रहा था। सुबह की ठंडी हवा और पहाड़ों की खामोशी दिन की परफेक्ट शुरुआत के लिए काफ़ी थी। थोड़ी देर बाद हम निकल पड़ते हैं बतासिया लूप की तरफ, लेकिन रास्ते में हमें एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो दार्जिलिंग की पहचान है। एक आवाज़ जो पिछले 100 सालों से इन पहाड़ों में गूंज रही है। टॉय ट्रेन के खूबसूरत नज़ारे के बाद हम पहुंचते हैं बतासिया लूप। एक ऐसा लूप जिसके मदद से टॉय ट्रेन पहाड़ों की तीखी चढ़ाई को आसानी से पार कर सकता हो। साफ मौसम में यहाँ से आपको कांचनजुंगा के नज़ारे भी दिख सकते हैं। यहाँ पर बना हुआ है गोरखा वार मेमोरियल, जो देश के लिए
बलिदान देने वाले गोरखा सोल्जर्स को समर्पित है। पहाड़ों की खूबसूरती के बीच ये जगह हमें उन वीरों की याद दिलाती है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं घूम मोनेस्ट्री, दार्जिलिंग की सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक, जहां पहुंचते ही एक अलग सुकून महसूस होता है। रंग बिरंगे फ्लैग्स, शांत माहौल और ये याद दिलाती है कि कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है शांति। यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद हम निकल पड़ते हैं टाइगर हिल की तरफ। मौसम खराब होने के कारण हम कांचनजुंगा को देख तो नहीं पाते, लेकिन पहाड़ों में घूमते हुए गर्मा गर्म मैगी और मोमोज मिल जाए तो सफ़र का मज़ा अलग ही हो जाता है। दिन भर दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंच गए लामाहाटा। शाम धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रही थी, लेकिन हमारा सफ़र अभी बाकी है। अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे लामाहाटा की खूबसूरत वादियाँ, पाइन फॉरेस्ट और कुछ ऐसे जगह जिन्हें बहुत कम लोग देख पाते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ इस सफ़र को पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक खूबसूरत मंजिल के साथ।